जब अंधेरे का सौदा होने लगे, जब मासूमियत बिकने लगे, तब एक रोशनी उठती है जो देख नहीं सकती लेकिन सब कुछ महसूस कर सकती है। ये कहानी है एक अंधी आईएएस अफसर की, जिसने न सिर्फ एक रैकेट का पर्दाफाश किया बल्कि मासूम जिंदगियों को भी बचाया। सुनिए सफरनामा स्टोरीज पर अंधेरी रोशनी भाग 2। अंधेरे के सौदागरों से लड़ाई, एक जंग इंसानियत के दुश्मनों के खिलाफ। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक अंधी अफसर सिर्फ फाइलें निपटाएंगी, मीटिंग्स करेंगी और मंचों पर भाषण देंगी, लेकिन छवि वैसी अफसर नहीं थी। वो ज़मीनी अफसर थी जो अपनी आंखों से नहीं दिल से देखती थी। उसकी पोस्टिंग अब एक पिछड़े और संवेदनशील जिले चंदापुर में थी, जहां बच्चों के अचानक गायब होने की घटनाएं बढ़ रही थी। एक सुबह एक औरत अपनी 6 साल की बेटी के गुम होने की शिकायत लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंची। छवि ने उसकी कांपती आवाज़ सुनी, मैडम मेरी गुड़िया कहीं चली गई है, कल रात तक थी, आज सुबह बिस्तर खाली था। छवि ने उस माँ का हाथ पकड़ा और कहा, आपकी गुड़िया को हम वापस लाएंगे, ये वादा है मेरा। जांच शुरू हुई, पुलिस रिकॉर्ड खंगाले गए, गांवों में चौपालें बुलाई गई। 1 महीने में 7 बच्चे गायब हो चुके थे और कोई सुराग नहीं था। छवि जानती थी कि ये कोई साधारण मामला नहीं है। वो खुद गांव-गांव जाकर लोगों से मिली, बच्चों से बात की। धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आया। जिन बच्चों को उठाया गया था वो सभी या तो बहुत गरीब थे या अनाथ, और उनमें से कुछ मानसिक या शारीरिक रूप से कमज़ोर भी थे। एक रात छवि ने अपने पीए को बुलाया और कहा, मेरे पास आंखें नहीं हैं, लेकिन जो दिख रहा है वो बहुत डरावना है। ये बच्चा चोरी नहीं, इंसानियत की तस्करी है। जांच तेज कर दी गई। पुलिस टीम ने पड़ोसी राज्य की सीमाओं पर नाके लगवाए। एक दिन एक ट्रक को रोका गया जो फल सब्जियों के नाम पर चल रहा था। अंदर जब दरवाज़ा खुला तो 9 डरे सहमे बच्चे निकले। छवि तुरंत वहां पहुंची। भीड़ जमा थी, कैमरे थे और बच्चे सहमे हुए। उनमें से एक छोटा बच्चा जिसकी आंखें गीली थी छवि की तरफ झुककर बोला, आप वो मैडम हो ना जिनके पास आंख नहीं है फिर भी आप सब देख लेती हैं। छवि की आंखों में आंसू गिर पड़े, लेकिन आवाज़ में सख्ती थी। अब ये खेल बंद होगा। अगले ही दिन छवि ने अपने सारे अफसरों को बुलाया। एक नई बच्चा सुरक्षा मिशन टीम बनाई गई, जिसमें एनजीओ, महिला पुलिसकर्मी, शिक्षक और मनोवैज्ञानिकों को शामिल किया गया। गुप्त सूचना चैनल बनाए गए। हर गांव में एक बचपन प्रहरी नियुक्त किया गया जो हर बच्चे की गिनती रखेगा। धीरे धीरे पूरे रैकेट की परतें खुलने लगी। पता चला कि एक स्थानीय नेता के भतीजे की आड़ में एक अंतर्राज्यीय चाइल्ड ट्रैफिकिंग गिरोह चल रहा था, जो बच्चों को मजदूरी, भीख मंगवाने और यहाँ तक कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग तक ले जाता था। छवि ने निडर होकर उसके खिलाफ केस दर्ज करवाया। उसे धमकियां मिली, फ़ोन पर, लेटर के जरिए, सोशल मीडिया पर। एक दिन उसकी गाड़ी की ब्रेक भी फेल कर दी गई, लेकिन छवि रुकी नहीं। उसने कहा, अगर मैं डर गई तो फिर इन बच्चों का क्या होगा। मामला कोर्ट में गया, मीडिया में शोर मच गया। छवि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन जनता उसके साथ खड़ी हो गई। आखिरकार उस गिरोह के मुखिया और नेटवर्क में जुड़े 27 लोगों को जेल भेजा गया। 48 बच्चों को बचाया गया, जिनमें से कुछ तो 4 साल से लापता थे। वो दिन जब छवि बच्चों के साथ स्टेज पर खड़ी हुई तो भीड़ के बीच से आवाज़ आई, छवि दीदी हमारी आंखें हैं। वो अंधी लड़की जो कभी खुद अंधेरे में थी, आज दूसरों के लिए रोशनी बन चुकी थी। और उसने कहा, जिनके पास आंखें नहीं होती शायद वही दुनिया का सबसे बेहतर देख पाते हैं। अंधापन आंखों में हो तो इलाज हो सकता है, लेकिन जब दिल अंधा हो जाए तो समाज को दरार लग जाती है। छवि ने अपने साहस से वो किया जो आंखों वाले भी नहीं कर पाए। उसने उन बच्चों की ज़िंदगी लौटा दी जो किसी की कमाई बन गए थे। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सफ़रनामा स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए। याद रखिए, कभी कभी जो सबसे कमज़ोर दिखते हैं वही सबसे बड़ा तूफान लाते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में एक और सच, एक और सफ़र को लेकर।